बटाला रैली च नवजोत सिद्धू ने भरी हुंकार, बोले मजीठिया की गिरफ्तारी तक नहीं बैठांगा चुप, सिर्फ FIR की खानापूर्ति दे नाल नहीं चलेगा काम। किसानां दी सियासत दे विच एंट्री ते छिड़िया सियासी घमासान, कांग्रेस ने संयुक्त समाज मोर्चे ते चुके सवाल। वरिंदर ढिल्लों बोले जे आम आदमी पार्टी दे सिब्बल ते मोर्चा लड़दा है चोण तां इह होवेगा किसानां दी शहीदी दा अपमान। खेती कानूनां ते दिते बयान ते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दी सफाई, बोले कानून वापस लागू करन दा नहीं कोई विचार, कल बोले सन एक ही कदम पिछे खिंचिया सी फिर अगे वधांगे। विधानसभा चोणां दी बीजेपी ने खिंची तैयारी, जलंधर दे विच हाईटैक चोण दफ्तर दी कीती शुरुआत, 2022 दे विच सरकार बनाउण दा भरिया दम। लुधियाना ब्लास्ट मामले दे विच वड्डा खुलासा, जमानत ते रिहा होण तो बाद खन्ना सदर थाणे आउंदा जांदा सी बरखास्त मुलजम गगनदीप। पुलिस स्टेशन दे खंगाले जा रहे CCTV मुलजम नूं मिलण वाले कर्मचारियों तो भी होवेगी पुछगिछ। लुधियाना बम धमाके च ड्रग तस्करी दे एंगल तो भी जांच जारी, स्मगलर गुरदीप राणो दे रिश्तेदार नूं प्रोडक्शन वारंट ते लियाई पुलिस, नशे दे केस दे विच होया सी गिरफ्तार। तरनतारण दे खेमकरण दे विच नापाक साजिश नाकाम, सरहद पारों आई 22 पैकेट हैरोइन बरामद, धुंध दा फायदा चुक के कीती जा रही सी तस्करी। सत श्री अकाल, इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत एक वड्डी खबर तो करदे आ जो कि लुधियाना बम ब्लास्ट मामले दे नाल जुड़ी हुई है। लुधियाना ब्लास्ट ते वड्डी खबर आ रही है, मुलजम गगनदीप सिंह दी स्कूटी बरामद कर ली गई है। इस वेले दी वड्डी खबर, पुलिस ने सफेद रंग दी एक्टिवा नूं बरामद कीता है। धमाके वाले दिन घरों एक्टिवा ते निकलिया सी गगनदीप, पर लुधियाना अदालत कार दे विचों पहुंचिया सी और जानकारी यह भी है कि आखिरकार वो एक्टिवा ते जो गगनदीप निकलिया सी ते नाल उसदी पत्नी भी सी। हालांकि ये साफ नहीं है, सिर्फ खबरां आ रही ने, जो जानकारियां निकल के आ रही ने, पर फिलहाल पहला मोटिव सी इस वेले पुलिस दा कि वो एक्टिवा सफेद रंग दी चिट्टे रंग दी बरामद की जाए कि आखिरकार वो एक्टिवा कित्थे गई, क्योंकि जेकर घरों एक्टिवा ते निकलिया सी ते फिर कार ते किवें अदालत दे विच पहुंचिया और राह दे विच किस दे कोलों एक्टिवा जी है खड़ी की गई सी। सो सब खुलासे होने अजे बाकी ने। फोन लाइन ते ने पत्रकार गुरदीप सिंह साडे नाल। जी गुरदीप, की कुछ जानकारी है फिलहाल इस मामले नूं लैके अपडेट? जी गुरजोत, जिहड़ी कि एक्टिवा दी पुलिस बेसब्री नाल ओहदी तलाश कर रही सी, बहुत ज्यादा भाल चलदी सी, कई टीमां इस मामले च लगियां होईयां सी। वो एक्टिवा खन्ना तो बरामद कर लीती गई है और एक्टिवा जिहड़ी सफेद कलर दी एक्टिवा दे वास्ते काफी मशक्कत की जा रही सी भी कित्थे वो एक्टिवा गई। एक्टिवा और कार दे विच जिहड़ियां कड़ियां जोड़न की कोशिश की जा रही थी, लभण की कोशिश की जा रही थी। हुण घट्टो घट्ट एक एक्टिवा हो बरामद होण नाल काफी कुछ उसके ते हो गए, तो बाकी हुण कार दे बारे की जानकारी है, किस तरीके नाल उत्थे पहुंचा ते बाकी विस्फोटक कित्थों आया, इसकी हजे जांच चलती पई है। एक्टिवा जरूर पुलिस के हथ लग गई है ते उसकी पूरी तरीके नाल पड़ताल की जा रही है। उस तो बाद हजे तक अधिकारिक किसी चीज की भी अधिकारिक कोई पुष्टि हजे तक नहीं की गई है। गुरदीप, बिल्कुल अजे खुलासे शायद ना भी किए जान क्योंकि जांच गंभीरता ना की जा रही है, पर यह जानकारी मिली है कि एक्टिवा बरामद होई कित्थों है, क्योंकि जेकर किसी दे घरे खड़ी कीती सी तां सुभाविक तौर ते वो लोग भी जिहड़े ने उस दे विच जांच दा हिस्सा बन सकते ने। जी बिल्कुल, जी एक्टिवा हजे ये नहीं पता चल पाया भी किसी के कोल खड़ी सी, क्योंकि ये हजे तक टीम का जिहड़ा है सूत्र यही दस रहे हैं कि ये सड़क के कोलों ही बरामद की गई है, एक साइड से ही खड़ी की एक्टिवा बरामद की गई है, किसी के घरों बरामद नहीं हुई है। पहले सार्वजनिक स्थानों से देखा जा रहा है, जिवें सिविल हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड होया, रेलवे स्टेशन होया, उत्थे तलाश की जा रही थी कि किते उत्थे ना खड़ी हो, पर पुलिस के हाथ उत्थे खाली रहे है कि उत्थे एक्टिवा नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है भी सिविल हस्पताल के नेड़े तेड़े इलाके दे विच उत्थों एक्टिवा बरामद की गई है। जी ठीक है गुरदीप, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद है। और फिलहाल एक्टिवा जी है सड़क के कंढे खड़ी हुई बरामद हुई है, जो जानकारी हुण तक निकल के आई है, पर फिलहाल पुलिस पूरी तरह कोई अजे पुष्टि भी नहीं कर रही है। पर जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, जो इस इन्वेस्टिगेशन जिवें जिवें बढ़ती नजर आ रही है, तो जानकारियां असीं अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मामला कोई छोटा नहीं है, मामला बेहद बड़ा है। आखिरकार क्यों बम धमाका किया गया है और वो बम धमाके की समग्री कित्थों लियांदी सी गगनदीप ने, क्योंकि गगनदीप कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बर्खास्त पुलिस मुलाजम सीगा और बर्खास्तगी तो बाद जिहड़ा जेल दे विच भी गया सी ते कुछ ही महीने पहला बाहर आया सी ते पेशियां भी भुगत रहा सी। सवाल किते वड्डे ने कि किस दे नाल उसदे ड्रग कनैक्शन ने।
ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਡਰਗ ਤਸਕਰ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। सीआईए स्टाफ खन्ना ने जेल दे विचों इसनूं लियांदा है ताकि इस तो पुछगिछ जिहड़ी है वो कीती जावे क्योंकि किते ना किते जो डीजीपी दे वल्लों जानकारी दित्ती गई इस मामले दे विच तां ड्रग कनैक्शन भी जिहड़ा वो सामने आया क्योंकि पहलां भी ड्रग मामले दे विच ही इसनूं बर्खास्त कीता गया सी गगनदीप नूं और इस मामले दे विच ही वो जेल दे विच 2 साल रह के आया सी। सो जिस तो बाद हुण एक ड्रग कनैक्शन दे चलदे खन्ना जेल दे विचों बंद एक शख्स नूं बाहर कढिया गया है और इन्वेस्टिगेशन उस तो कीती जा रही है, पुछगिछ कीती जा रही है। पुछगिछ दे लई उसनूं प्रोडक्शन वारंट ते लियांदा गया और खास तौर पर भी अहमियत है कि गुरदीप राणो का रिश्तेदार है। गुरदीप राणो की गल की जाए तो उसके कोलों भी बेहद बड़ी मात्रा के नशा और नकदी बरामद हुई सी और वो गुरदीप राणो है जिसके कई लीडरां दे नाल सियासी लोगों के नाल फोटो भी उस वेले सामने आईयां सन ते उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर फिलहाल गुरदीप राणो जिहड़ा है उसका रिश्तेदार है शख्स दस्सिया जा रहा है। आगे बढ़ांगे तो गल करांगे अखाड़ा 2022 की क्योंकि हर पार्टी दे वल्लों अपना पूर्ण तौर ते दम लगाया जा रहा है 2022 की जित दे लई पर इत्थे खास दिलचस्पी नजर आ रही है कि इत्थे हुण होर नवे फ्रंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर खास तौर ते गल करांगे मजीठिया दी। मजीठिया दे मुद्दे ते नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार नूं फिर तो घेरिया, अपनी ही सरकार नूं घेरते हुए नजर आए ने। सिर्फ FIR दी खानापूर्ति दे नाल कुछ नहीं होना, नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कहा गया मजीठिया दी गिरफ्तारी तक चुप नहीं बैठांगा। दस दईए कि नवजोत सिद्धू कई बार अपनी सरकार नूं घेरते नजर आए ने ते इस बार उन्होंने मजीठिया के मामले ते घेरिया और गिरफ्तारी तक चैन दे नाल नहीं बैठांगा। माइनिंग ते भी सरकार नूं घेरते हुए नजर आए ने और केबल नूं लैके भी उन्होंने सरकार ते सवाल सुट दिता है कि 100 रुपए केबल होई कि नहीं होई है। लोगों नूं पुछिया उन्होंने रैली दे विच खड़ के रेते ते उन्होंने गल की कि अज भी तुहानूं 3700 की ट्रैली ही मिलती है, यह भी उन्होंने कहा। इस तो इलावा मजीठिया मामले ते उन्होंने जिथे मजीठिया नूं सवाल पाया तो उत्थे अपनी सरकार नूं भी घेरिया कि सिर्फ FIR दे नाल खाना पूर्ति करके कुछ नहीं होना बल्कि गिरफ्तारी होनी चाहिए है और गिरफ्तारी तक चुप नहीं बैठांगा क्योंकि बेअदबी मामले दे विच भी गिरफ्तार सिर्फ FIR हुई सी पर अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। सो उसका हवाला भी नवजोत सिद्धू ने दिता है। किथे आओ तू विक्रम मजीठिया? पुलिस ने किया करार के मजीठिया फरार। ठोको ताड़ी ओ घर च बैठ जे तेरे च दम है ते खड़ना होना। डरदा है पटे तो? ठोको ताड़ी ठोको। ते सिद्धू दा स्टैंड खड़ा सी कि नहीं? ये पहली बार है कि DGP बदलिया गया। DGPO जेड़ा इन्हां दा यार सी 75-25 तोड़ी कि नहीं तोड़ी? सिद्धू ने तोड़ी कि नहीं तोड़ी? दसो तोड़ी। FIR दर्ज होई कि नहीं होई? कौन लड़िया 5 साल इन्हां नाल? रेता माफिया, फलाना माफिया, टमकाना माफिया। कला सिद्धू लड़िया, सिद्धू लड़िया और अड़िया। ते अज कहां है मजीठिया? ठोको ठोको ताड़ी ठोको जरा टका के। ए ओ लोग ने जड़े सत्ता पिंदी अमरिंदर वड्डे वड्डे तस्करां दे नाल सौंदे हुंदे सी। जदों ਉਹ फैसले कराने पैंदे लड़ लुड़ पैंदे ते फैसले कराउंदे हुंदे सी। इन्हां दियां लाल बत्तियां आलियां गड्डियां दे विच चिट्टे विके, इन्हां दियां लाल बत्तियां आलियां गड्डियां दे विच ड्रग दी सेल होई। मावां दे पुत्तां दे सिवियां दे विच अज तक ठंड नहीं पई। FIR ना कख नहीं होना जब तक पटा फिरदा नहीं, जब तक अरेस्ट हुंदा नहीं, सिद्धू चैन ना पैंदा नहीं। ठोको ताड़ी टका ठोको। किथे आओ तू विक्रम मजीठिया? पुलिस ने किया करार के मजीठिया फरार। ठोको ताड़ी ओ घर च बैठ जे तेरे च दम है ते खड़ना होना। डरदा है पटे तो? ठोको ताड़ी ठोको। ते सिद्धू दा स्टैंड खड़ा सी कि नहीं?
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ 75 25 ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਦੱਸੋ ਤੋੜੀ? FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਜਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੜਨ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਿਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। FIR ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਟਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਠੋਕੋ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 3,000 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ 500 ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੜੇ ਵੜ ਦੂਗਾ। 1000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੌਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਔਰ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए बड़प्पन का परिचय दिया और आंदोलन को समाप्त करने की दृष्टि से उन कानूनों को वापस लिया है। अभी एग्रोविजन कार्यक्रम में मैं भाषण दे रहा था। मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी गलत दिशा विकसित की जा रही है। मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं था जो दिखाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि कृषि सुधार कानून
की दृष्टि से हम पीछे हटे हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिए लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कृषि का सुधार कानून दोबारा से लाने का सरकार का कोई विचार नहीं। उधर जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਨ ਪੂਜਾ ਕਰ ਹਾਈਟੈਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। कि पंजाब की जनता अब इस हकीकत को समझ चुकी है। पंजाब की जनता इन झूठे वादे करने वाले लोगों को भी पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ताकत के साथ लगा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जनता का प्यार चाहे शहरों में या पिंड में सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। हम नया इतिहास बनाने का श्री गणेश आज से यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से कर चुके हैं और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अब की बार पंजाब में एक नया इतिहास बनेगा। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਫਰੋਖਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ और यदि अमन नहीं है, शांति नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी इस गल की गारंटी है कि वो सद्भावना और एके नूं मजबूत दे नाल नाल कानून दा राज स्थापित कर सकती है, जिस महिलावां सुरक्षित होण, जिस नौजवान दे लई रोजगार दे साधन सिरजन होण। इस करके मेरा अपना भी अद्धे पंजाब दे अंदर जाना हो गया है। लगभग 48 विधानसभा च मैं होके आया, बदला है पंजाब देख रहा। 2010 च भी मैं प्रधान सी, हुण भी प्रधान हाँ, पर हुण पंजाब बदलिया होया। पंजाब बीजेपी लई आण दे लई जाण दे लई तैयार है और सरकार बनाने लई तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 7 साल तो जिस प्रकार देश ही नहीं दुनिया के अंदर भारत के गौरव नूं, भारत के मान नूं, भारत की शान नूं बढ़ाया है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति लई जो उन्होंने संकल्प लिया उन्होंने पूरा किया। ये साडी ताकत है पंजाब के अंदर। बाकियों ने ते लारे लाए, गारंटियां दित्तियां और वचन पूरे नहीं किए अपने। अज उन्होंने लगता है कि अगर देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी और पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आती है तो पंजाब विकास के लिए, तरक्की के लिए, अमन लिए, शांति लिए, सद्भावना लिए अगे बढ़ेगा।